बहुत सारे शिरकिया काम, कहीं तावीज और गंडा भी पहना जा रहा है, कहीं बिल्ली के रास्ता काटने पर गाड़ी का ब्रेक भी रोका जा रहा है, कहीं बीमारी में हाथ में कड़ा भी पहना जा रहा है, कहीं नौजवानों के हाथ में चैन भी है। ये तमाम चीजें मेरे प्यारे साथियों तौहीद के खिलाफ हैं और ये तमाम की तमाम चीजें इंसान को शिर्क की तरफ लेके जाने वाली। समाज की सबसे बड़ी बुराई यही है, अकीदे की बुराई है। समाज को अगर सुधारना है तो पहले हमें अपने अकीदे को सुधारना होगा। और मेरी प्यारी माँ और बहनों, बड़े अदब और सम्मान के साथ एक बात कहना चाहूंगा, अंधविश्वास औरतों में ज्यादा होता है, औरतों में अंधविश्वास ज्यादा होता है। कोई औरत बीमार भी होती है ना, तो बजाय इसके कि हम उसका इलाज कराएं, औरतें फट से क्या कहती है, इसको कुछ हो गया है, कुछ जादू का मामला है, कुछ जिन्नात का मामला है। यकीनन जादू होता है, जिन्नात का मामला होता है, लेकिन कभी कभी बीमारी को भी जिन्नात का नाम नहीं देते। कभी कभी ऐसा होता है, लड़की बालिग हो गई, 15 साल 20 साल 18 साल उसकी उम्र हो गई, अब वो कहीं शादी करना चाह रही है और वो ये देख रही है कि मेरी शादी जहां मैं चाह रही हूं वहां मेरे माँ बाप तैयार नहीं होंगे, तो फिर वो नाटक करना शुरू कर देते, ड्रामा करना शुरू कर देते। अब घर वाले इसको बुला रहे, उसको बुला रहे, कोई आकर के सही तरीके से इलाज कर रहा है, कोई आकर के गलत तरीके से इलाज कर रहा है, तो ये सब चीजें औरतों में ज्यादा पाई। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी हत्ता तज़तरिबा अलयातु निसाई दौसिन हौला ज़िल खलसा, जब तक कबीले दौस की औरतें ज़ुल खलसा नामी बुत का चक्कर न लगाएंगी। कबीले दौस यमन का एक कबीला था, पूरा कबीला मुसलमान हो चुका था। उस कबीले के अंदर एक बहुत बड़ा बुत था, उस बुत का नाम ज़ुल खलसा था। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि कयामत के पहले वो दौर भी आएगा कि कबीले दौस की औरतें बुतों का चक्कर लगाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक दौर आएगा जब मुसलमान लड़कियां मुर्तद होने लगेंगी, मुसलमान लड़कियां पत्थरों के आगे जाकर के सजदा करने लगेंगी, मुसलमान लड़कियां जाकर के मुशरिकों की बाहों में खेलेंगी। और आज वो हालात अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। सीमांचल वालों, बचा लो अपनी कौम की बच्चियों को, बचा लो अपनी कौम की बेटियों को। कहीं ऐसा न हो कि तालीम के नाम पे, शिक्षा के नाम पे अपनी बच्चियों को आपने पढ़ाने के लिए भेजा है, वो गई है, कोई मेडिकल की तालीम हासिल कर रही है, कोई नर्सिंग का कोर्स कर रही है, कोई बीएड कर रही है, कोई कुछ कर रही है। हमें अपनी कौम की बच्चियों की तालीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पढ़ें, आगे बढ़ें, लेकिन अगर तालीम के नाम पे ईमान जा रहा है, तालीम के नाम पे दीन जा रहा है, तो ये बहुत घाटे का सौदा है मेरे प्यारे साथियों। अपनी कौम की बच्चियों के दीन और ईमान को बचाओ। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अपने सेटअप को मजबूत बनाओ, जलसों और प्रोग्रामों में औरतों का इंतजाम करो और ऐसा करो कि औरतें बैठ करके तकरीर सुने। अगर 5 मुकर्रिर है तो एक तकरीर ऐसी हो जो औरतों से रिलेटेड हो, औरतों के अलग से प्रोग्राम कराओ। हर जुमा की, जहां मस्जिद में जुमा की नमाज हो रही, औरतों का इंतजाम कराओ। आज औरतों पर काम करने की ज्यादा जरूरत है मेरे प्यारे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि समाज कहां जा रहा है। समाज के अंदर कैसी बेहयाई और कैसी शिर्क और बदअकीदगी फैल रही है मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, समाज के बिगाड़ की दूसरी वजह, समाज क्यों बिगड़ रहा है? समाज इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि समाज के अंदर अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही का एहसास नहीं है। हम तो ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे हमें हमेशा ही रहना है, हमें कभी मरना नहीं है। अल्लाह कुरान के अंदर कहता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 281 में, 281 नंबर की आयत में, जो अल्लाह के रसूल के ऊपर नाजिल होने वाली आखिरी आयत, अल्लाह कहता है, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। ऐ मेरे बंदो, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओ। ओ ज़िना करने वालों, ओ कत्ल करने वालों, ओ चोरी करने वालों, ओ हराम खाने वालों, तुम कहां तक भागोगे? जहां भी तुम जाओगे तुम अल्लाह की कायनात के अंदर ही रहोगे, तुम अल्लाह की कायनात के बाहर नहीं निकल सकते। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। तुम्हारी गाड़ी की स्पीड 100 पर चली जाए, 200 पर चली जाए, 500 पर चली जाए, एक न एक दिन तो तुम्हारी गाड़ी को रुकना है और एक न एक दिन तुम अल्लाह के कब्जे
कब्जे में जाओगे, एक न एक दिन तुम अल्लाह के सामने जाओगे। डरो उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह के सामने जाओगे, और जब अल्लाह के सामने जाओगे सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। अल्लाह ताला एक एक अमल का हिसाब लेगा, एक एक अमल का हिसाब लेगा। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर तुमने नेकी की होगी वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगी, एक जर्रा बराबर तुमने गुनाह किया होगा वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। अल्लाह से तो नहीं बच सकते, अल्लाह के सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी ओपन है। अल्लाह तो तुम्हारे दिलों के अंदर छुपे हुए भेद को भी जानता है। यालमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों में छुपे हुए भेद को भी जानता है। डरो मेरे भाइयों उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे और अल्लाह के यहाँ तुम्हारे आमाल को तौला जाएगा। और अल्लाह जब आमाल को तौलेगा तो कैसे तौलेगा? फरमाया वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा। एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी तो सामने आ जाए। आज कर ले ताकतवर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल, वहां हिसाब देना पड़ेगा। अब बिहार में भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं होने लगी, अब यहाँ पर भी बुलडोजर गरजने लगा है, अब यहाँ पर भी जुल्म और सितम के नए नए पैमाने लिखे जा रहे और बनाए जा रहे हैं। मगर हर जालिम ये बात याद रखे, हर ताकतवर ये बात याद रखे कि जिसने भी अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है वो दुनिया में भी जलील हुआ और आखिरत में तो होगा ही। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा। जुल्म पर जुल्म खल्कत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। ये भी बहुत बड़ा रोना है आज कि आज ऑनलाइन डिबेट हो रहा है इस बात पर कि अल्लाह है कि नहीं है, डज गॉड एग्जिस्ट, अल्लाह है कि नहीं, इस पर डिबेट हो रहा है। किसी जमाने में नमरूद ने इनकार किया था। काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। हर जालिम ये बात याद रखे, अल्लाह जालिम को ढील दे रहा है, अल्लाह जालिम को ढील दे रहा है। मगर अल्लाह जिस दिन पकड़ेगा अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होगी। वो उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। हम जालिमों को ढील दे रहे हैं मगर हमारी चाल, हमारी तदबीर बहुत मजबूत है, हमारी प्लानिंग बहुत मजबूत है। ऐ चाल चलने वालों तुम अपनी चाल चलते रहो और अल्लाह ताला अपनी प्लानिंग कर रहा है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानिंग करने वाला। तो ये एहसास जब तक नहीं कि हमें अल्लाह को जवाब देना है, हमें अल्लाह को हिसाब देना है, तब तक मेरे प्यारे साथियों हम और आप समाज से बुराइयों से नहीं बच सकते। आज आप देखिए आप गाड़ी लेके चल रहे हैं, इसी हाईवे के ऊपर जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। जहां कैमरा लगाए ऑटोमेटिक ड्राइवर की स्पीड कम हो जाती है। और हमारे यहाँ तो पेनल्टी जो लगती है 1000, 2000, 5000 लगती है।
सऊदी अरब में मैं एक मर्तबा जब वहां मैंने देखा कैमरा लगा है, तो वहां के ड्राइवर ने कहा कि मौलाना साहब यहाँ तो पेनाल्टी इतनी खतरनाक लगती है, सीधे 6,000 रियाल। 6,000 रियाल का मतलब कि इंडिया का 1,20,000 1,30,000 रुपया होगा। अब बोला इतना, अगर हम लोग की सैलरी उतनी नहीं है जितना यहाँ एक बार अगर हमने सिग्नल क्रॉस कर दिया या एक बार हमने ओवर स्पीड में गाड़ी चला दी तो इतनी पेनाल्टी लग जाएगी। तो जब आपको ये डर होगा कि पेनाल्टी लगेगी, ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। जब आपको ये डर होगा कि पुलिस का डंडा पड़ेगा, तो आप ऑटोमेटिक गलत काम से बचेंगे। अगर पुलिस का डंडा आपको क्राइम से बचा सकता है, हाईवे पर लगा हुआ कैमरा आपकी गाड़ी की स्पीड को कम कर सकता है, तो ऐ गुनाहों में डूबे हुए इंसान, ऐ अल्लाह की बगावत में डूबे हुए इंसान, ऐ जुल्म और सरकशी में डूबे हुए इंसान, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ऐ इंसान, तू अपने रब को कैसे भूल सकता है? तेरे रब ने तुझको पैदा किया, तुझे बेहतरीन सांचे में ढाला, तुझे अच्छे तरीके से बनाया, इंसान बनाया, खूबसूरत बनाया, स्मार्ट बनाया, हैंडसम बनाया। वो अल्लाह जो तुझे एक हकीर पानी के कतरे से पैदा कर सकता है, क्या वो मरने के बाद तुझे दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है? क्या वो तेरा हिसाब नहीं ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जब तक ये एहसास नहीं पैदा होगा कि हमें अल्लाह को हिसाब देना है, तब तक समाज से बुराइयों का खात्मा नहीं हो सकता। और आगे बढ़िए, समाज से बुराई को खत्म करना है तो उसकी वजह को समझिए। समाज में बुराई क्यों पनप रही है? समाज में बुराइयों के पनपने की तीसरी वजह, आज का इंसान अपनी तख्लीक के मकसद को भूल चुका है। वो क्यों पैदा हुआ है? इंसान ये समझता है हम तो खाने पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए दुनिया में आए हैं। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, खाना है, पीना, एंजॉय करना है। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, ऐ इंसान क्या तू ये समझता है तुझे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना, क्या तू भूल गया तू एक हकीर पानी का कतरा था? सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा, फिर अल्लाह ने तुझको जमा हुआ खून बनाया, फिर अल्लाह ने तुझको इंसान बनाया। फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, फिर अल्लाह ने तुझको मेल और फीमेल बनाया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता, क्या वो अल्लाह जो तुझको एक हकीर पानी के कतरे से जीता जागता इंसान बना सकता है, क्या वो अल्लाह तुझे मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है? ऐ इंसान, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचान। और तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत। आज कितने मुसलमान हैं 24 घंटे में एक बार भी उनका सर अल्लाह के सामने नहीं झुकता है, एक टाइम की नमाज तक वो नहीं जानते। वो दुनिया में न जाने किसके किसके आगे जाके हाथ जोड़ रहे हैं, किसके किसके आगे जाके माथा टेक रहे हैं। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। ऐ इंसान, अगर तू एक अल्लाह के सामने झुकना शुरू कर दे तो तुझे कहीं और झुकना नहीं पड़ेगा। तू नमाज की पाबंदी शुरू कर दे, तू 5 टाइम की नमाज का पाबंद बन जा, अल्लाह ताला बहुत सारी चिंताओं से तुझे मुक्त कर देगा। आज हमारी जिंदगी में नमाज, और जो नमाज पढ़ भी रहे हैं माशाअल्लाह, तो ऐसे नमाज पढ़ जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। मस्जिद में गए, फर्ज पढ़ के चले आए, सुन्नतें तक बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते। ऐसा लगता है मस्जिद में उनको कोई चीज काट रही है, उनका दिल ही नहीं लगता है नमाज में। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आई, तो ज़मीं से आने लगी ये सदा। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में?
आज हमारी नमाजों का हाल भी बड़ा बुरा है। कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर उनका दिल कहीं और होता है, दिमाग कहीं होता है। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। एक नमाज वो भी पढ़ती थी मेरे नबी की बीवी, हम सब की प्यारी माँ हजरत आयशा नमाज पढ़ रही थी। कौन सी नमाज? चाश्त की नमाज। मौली साहब ये चाश्त की नमाज कौन सी होती है? हम तो फजर जानते हैं, जोहर जानते हैं, असर जानते हैं, मगरिब जानते हैं, इशा। ये चाश्त की नमाज कौन सी नई नमाज आ? हमें से कितने लोगों को मालूम भी नहीं होगा चाश्त की नमाज कौन सी। अगर इंसान फजर की नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठा रहे और बैठ करके अल्लाह का जिक्र करता रहे और जब सूरज निकल जाए और सूरज एक नेजा बुलंद हो जाए, यानी सूरज निकलने के तकरीबन 15-20 मिनट के बाद उठ करके इंसान अगर 2 रकात नमाज या 4 रकात नमाज पढ़े तो उसको एक हज और एक उम्रा का सवाब मिलेगा। और ये 4 रकात नमाज अगर पढ़ेगा तो उसके बदन के हर जोड़ की तरफ से दान करने का, सदका करने का सवाब वो पाए। एक नमाज आपको हज और उम्रा का सवाब भी दे रही है और आपके बदन के हर जोड़ की तरफ से दान देने का और सदका करने का सवाब भी आपको मिल रहा है। ये नमाज होती है चाश्त की नमाज, इसको इशराक की नमाज नहीं बोलते। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी, उनका भांजा उनसे मिलने के लिए आया, भतीजा उनके भाई का बेटा उनसे मिलने के लिए आया। देखा मेरी फूफी जान नमाज पढ़ रही है। कासिम बिन मोहम्मद उनसे मिलने के लिए आए, देखा मेरी फूफी जान नमाज पढ़ रही है और सूरह तूर की आयत पढ़ रही थी हजरत आयशा, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। सूरह तूर में अल्लाह ने फरमाया जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे ऐ अल्लाह तेरा एहसान है हम पर कि तूने जहन्नम की गरम गरम हवाओं से हमको बचा लिया। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, ऐ अल्लाह तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया, तेरा बहुत बड़ा एहसान है। हजरत आयशा बार बार इसी आयत को पढ़ती चली जा रही है और रोती चली जा रही है। उनका भतीजा कहता है मैं थक गया, मैं बाजार चला गया, मार्केट चला गया, कुछ सामान लेना था, कुछ खरीदारी करना था, मैं बहुत देर के बाद आया। मैं जब अपनी फूफी के घर पहुंचा मैं क्या देखता हूँ, मेरी फूफी जान उसी हालत में खड़ी है और उसी आयत को बार बार रिपीट करके रोती चली जा रही है। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, ऐ अल्लाह तेरा एहसान हम पर भी हो जाए, ऐ अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको भी बचा ले। हजरत आयशा ये आयत पढ़ पढ़ के रोती चली जा रही है और अपने आप को जहन्नम से बचने की दुआ करती चली जा रही है। एक नमाज वो भी थी मेरे प्यारे साथियों, एक नमाज हम भी पढ़ते हैं। हम तो नमाज जो नहीं पढ़ते हैं उनसे क्या शिकवा करना, जो बेचारे पढ़ते भी हैं वो ऐसा पढ़ते जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। मेरे प्यारे साथियों आप नमाज पढ़ के किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो, नमाज पढ़ो तो पूरे इकामत के साथ पढ़ो, नमाज कायम करके पढ़ो, नमाज को उसके तरीके से पढ़ो। नमाज का टाइम हो तो फौरन जल्दी से मस्जिद की तरफ जाओ, सुस्ती न करो, काहिली मत करो, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। ये मुनाफिकों का तरीका है, ये इस्लाम के गद्दारों का तरीका है, ये नबी से गद्दारी करने वालों का तरीका है कि जब नमाज का टाइम होता है तो बड़ी सुस्ती करते हैं, बड़ी काहिली करते हैं और बहुत मुश्किल से नमाज पढ़ते हैं। और जो बेचारा एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता उसका हाल क्या? उसके बारे में अल्लाह ने सूरह मरियम में फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाह। मेरे नबियों के जाने के बाद, मेरे रसूलों के जाने के बाद ऐसे नालायक लोग आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद किया, वत्तबउश शहवात, और जिन्होंने शहवतों की पैरवी की। मेरा जुमला नोट कर लो,
मेरे नौजवानों, ये जो मोबाइल पर गंदी फिल्में देखते हो, ये जो तुम अपने हाथों से ज़िना करते हो, ये जो तुम लड़कियों से चैटिंग करते हो, ये जो तुम गलत हरकतें कर रहे हो, ये तमाम चीजें कभी गौर करना, नमाज की पाबंदी करने से छूट सकती हैं। मैं गारंटी तो नहीं ले रहा हूं, क्योंकि नमाज पढ़ के भी बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, लेकिन हाँ, उम्मीद यही है अगर आप ढंग से नमाज पढ़ेंगे, अगर नमाज की पाबंदी करेंगे, तो कुरान की आयत यही बता रही है कि जब इंसान नमाज को बर्बाद करेगा, जब नमाज को छोड़ेगा, तो उसकी जिंदगी में ख्वाहिशात की पैरवी आ जाएगी, वो अपनी इच्छाओं के पीछे पीछे चलेगा, अपनी डिजायर्स को फॉलो करेगा, जो मन करेगा वो करेगा, कभी शराब भी पी लेगा, कभी ज़िना भी कर लेगा, कभी हराम काम भी कर लेगा। जब नमाज को तुम बर्बाद करोगे मेरे प्यारे साथियों, तुम ख्वाहिशात के पैरोकार हो जाओगे। तो समाज के बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह हम इबादतों से दूर हो गए, हम नमाज से दूर हो गए। और आगे बढ़िए, समाज के बिगाड़ की एक और वजह है, और वो वजह क्या है? वो वजह है हम सबका माल के मामले में एहतियात न करना। माल कमाना बहुत जरूरी चीज है। इस्लाम माल कमाने से मना नहीं करता। इस्लाम तो हमको दुआ सिखाता है, और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा, जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह के नबी तो दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। ऐ अल्लाह, मैं चार चीजें तुझसे मांगता हूँ, तुझसे हिदायत मांगता हूँ, तुझसे तकवा मांगता हूँ, तुझसे पाक दामनी मांगता हूँ, और ऐ अल्लाह तुझसे मालदारी मांगता हूँ, तुझसे बेनियाजी मांगता हूँ। इतना माल दे दे, इतना सामान दे दे, किसी का मोहताज ना होना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। ऐ अल्लाह, इतना बेनियाज। इस्लाम माल कमाने की तालीम देता है। इस्लाम भीख मांगने की तालीम नहीं देता है, इस्लाम गदागरी की तालीम देता है। लेकिन हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ये भी कहता है माल कमाने निकले हो तो ये देखो हलाल तरीके से कमा रहे हो कि हराम तरीके से कमा रहे हो। और ये भी सुन लो, कुछ हराम तरीके ऐसे होते हैं जो हमको क्लियर तरीके से लगता है कि हाँ ये हराम है। जैसे चोरी करना, सबको लगता है कि हाँ यार चोरी तो गलत है। रिश्वत लेना, सबको लगता है हाँ ये गलत है। डाका डालना, सबको लगता है कि हाँ ये गलत है। लेकिन बैंक में हमने 1 लाख रुपया जमा कर दिया और अगले साल हमको 1,05,000 मिल गया, 1,10,000 मिल गया। ये 5,000 जो एक्स्ट्रा मिला, तो लोगों को लगता है ये क्यों हराम है, ये क्यों हराम है। बैंक में हमने पैसा रखा, बैंक ने हमारे पैसे से कमाया, तो बैंक ने अगर हमने 1 लाख रुपया दिया और उस पर बैंक ने हमको 5,000 रुपया इंटरेस्ट कर दिया, तो क्या गलत है? लोगों को ये गलत नहीं लगता है। कोई कंपनी आती है, कहती आओ हमारी कंपनी के साथ तुम जुड़ जाओ, और तुम हमारी कंपनी में और लोगों को भी जोड़ दो। तुम सबको जोड़ोगे तो तुमको इतना पैसा मिलेगा। फटाफट लोग जुड़ने लगते हैं और लोगों को लगता है इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इसी तरीके से आजकल ऑनलाइन करेंसी ट्रेडिंग हो रही है। ऑनलाइन लोग करेंसी की ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये बात लोगों को लगता है कि भाई हम कंप्यूटर पर बैठ के दिमाग लगा रहे हैं, करेंसी की ट्रेडिंग कर रहे हैं, गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्या गलत है? आपको लग रहा है कि उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर शरीयत की जो बनाई हुई परिभाषा है, जो कानून है, जो टर्म है, जो रेगुलेशन है, अगर उसके हिसाब से वो गलत है तो गलत है। 1400 साल पहले जब अल्लाह ताला ने ब्याज को हराम करार दिया, तो यहूदियों ने एतराज किया था, ब्याज खाने वालों ने एतराज किया था कि प्रॉफिट तुम तिजारत में भी कमाते हैं और प्रॉफिट तुम ब्याज में भी कमाते हैं। हमने 100 रुपए का माल खरीदा, 120 रुपए में बेच दिया, हमने 20 रुपया मुनाफा कमाया, और इसी तरीके से 100 रुपया हमने किसी को उधार दे दिया और वापसी 120 ले लिया, तो यहाँ 20 रुपया हमने यहाँ पर भी प्रॉफिट कमाया। तो एक सही और एक गलत कैसे हो गया? अल्लाह ने कोई लॉजिकल जवाब नहीं दिया, अल्लाह ने कोई लॉजिक नहीं बयान की, अल्लाह ने कोई मंतिक नहीं बयान की। अल्लाह ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। एक बात कान खोल के सुन लो, ब्याज हराम है
और बिजनेस हलाल है, लिहाजा बिजनेस से तुम 10 करोड़ कमा लो जायज है, और ब्याज से तुम 10 रुपया भी कमाओगे तो हराम रहेगा। बस सीधी सी बात है, 2 + 2 = 4। दो टूक बात कही अल्लाह ने कि ब्याज हराम है और कारोबार हलाल है। मेरे प्यारे साथियों, आज ऑनलाइन गेमिंग के जरिए कोई अगर 1 करोड़ कमा लेता, अभी मैं कलियाचक में प्रोग्राम था जुमा वाले दिन, हमारे एक साथी भी यहाँ मौजूद है, वो गए थे साथ में, वहां एक भाई के बारे में किसी ने बताया कि वो ड्रीम 11 पर 1 करोड़ रुपया वो जीत गया और मकान बड़ा आलीशान बना लिया, उसको लोग करोड़पति बोलते हैं। तो उसको देख करके अगर कोई ड्रीम 11 पर जाकर के गेम खेलने लगे और कहे कि साहब हमारे कलियाचक में कोई 1 करोड़ कमा चुका है, तो किसी के 1 करोड़ कमा लेने से ड्रीम 11 जायज नहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी ने 1 करोड़ कमाया है तो करोड़ों लोगों ने गंवाया भी है, और जुए में यही होता है, कोई एक कमा लेता है और बाकी सब गंवाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप पैसा कमाइए मगर हलाल तरीके से कमाइए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, एक जमाना लोगों पर ऐसा आएगा, लोग परवाह नहीं करेंगे माल कहां से कमा रहे हैं, हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से कमा रहे हैं। आपने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हर उम्मत का एक फितना होगा, व फितनतु उम्मती अल माल, और मेरी उम्मत का फितना माल होगा। समाज के बिगाड़ की ये बहुत बड़ी वजह है मेरे प्यारे साथी, और इसीलिए अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को खबरदार किया था और फरमाया था, मल फक्र अख्शा अलैकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, वलाकिन अख्शा अन तुबसता अलैकुम दुनिया, मुझे डर इस बात का है कहीं तुम दुनिया परस्त न हो जाओ, कहीं तुम दुनियादार न हो जाओ, कहीं तुम दुनिया के लिए एक दूसरे से लड़ने न लगो। आज बाप के मरने के बाद बाप की वरासत में बहन को हिस्सा देने का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तसव्वुर। विरासत पर तकरीर करो तो लोगों को लगता है कि ये कौन से दुनिया की बात है, हमारे यहाँ तो नहीं दिया जाता है। हमने इस्लाम के मुकाबले में एक नई शरीयत बनाई है जिसका नाम है हमारे यहाँ। मौलवी साहब हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, मौलवी साहब हमारे यहाँ तो लड़कियों को जहेज दिया जाता है, मौलवी साहब हमारे यहाँ तो वरासत में बहन का हिस्सा नहीं देते। अरे तेरे देने से क्या होता है? अल्लाह ने कुरान में कह दिया, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, जब माँ बाप अपना तरका छोड़ के चले जाएं तो उनके तरके में जैसे बेटे का हिस्सा है वैसे बेटी का भी हिस्सा है। और ये बात याद रखना मेरे प्यारे साथियों, अगर तूने अपनी बहन का हक नहीं दिया है, दुनिया में नहीं दिया है, तो कयामत के दिन तो देना पड़ेगा। यहाँ तो तूने जमीन को हड़पा है, यहाँ तो तूने पैसा लिया है, यहाँ तो तूने माल लिया है, यहाँ तो तूने ज़ेवरात लिया है, लेकिन कयामत के दिन तुझको अपनी नेकियां देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, तुम्हें कयामत के दिन लोगों का हक देना पड़ेगा। हत्ता युकादा लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, अगर दुनिया में किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो सींग वाली बकरी से भी बदला लिया जाएगा, किसास लिया जाएगा। माल बहुत बड़ा फितना है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए माल कमाइए, प्रॉपर्टी बनाइए, बैंक बैलेंस इकट्ठा कीजिए, मगर हराम तरीके से नहीं, हलाल तरीके से। कयामत के दिन ये सवाल भी आपसे किया जाएगा, आपने माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। इनकम का भी हिसाब देना पड़ेगा और खर्चे का भी हिसाब देना पड़ेगा। न तो आप कमाने के मामले में आजाद हैं, न खर्च करने के मामले में आजाद हैं। आपने कहां से कमाया वो भी हिसाब अल्लाह ताला क्या देना पड़ेगा, और कहां खर्च किया उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, समाज के बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया है। जी हाँ, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, ये स्नैपचैट, इसको हल्का ना समझिए, इसको मामूली ना समझिए। ये तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आज आपकी नौजवान नस्ल को कहां लेके जा रहे हैं आपको अंदाजा नहीं। व्हाट्सएप से होने वाली एक चैटिंग, एक लड़का लड़की के बीच में होने वाली नॉर्मल बातचीत, किसी होटल के कमरे में जाकर के जिना पर खत्म हो रही है। ये सोशल मीडिया आपकी नौजवान नस्ल को जिनाकार बना रहा है। ये सोशल मीडिया
आपके छोटे छोटे बच्चों को म्यूजिक का और गाने का और नाच का शौकीन बना रहा है। ये सोशल मीडिया आपके घर की बहन बेटियों को, आपको तो ये लगता है कि हमारे घर की लड़की पर्दे में निकलती है, हमारी लड़की तो डायरेक्ट स्कूल जाती है, हमारी लड़की तो डायरेक्ट कॉलेज जाती है, मगर ये सोशल मीडिया आपके घर की बहन बेटियों को कहां कहां डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कहां कहां भटका रहा है, आपको अंदाजा नहीं है। बाप तो ये समझता है मेरी बेटी तो कमरे में अकेली सो रही है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो सैकड़ों लड़कों से टच में है और सैकड़ों लड़कों से बातचीत करते हुए वो सो रही है। मेरे प्यारे साथियों, ये सोशल मीडिया आज हराम रिश्तों को समाज में प्रमोट करने का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं अपनी कौम की बच्चियों से, अपनी बहनों से कि ऐ मेरी कौम की बहनों, मैं मना नहीं करता तुम फेसबुक इस्तेमाल ना करो, तुम व्हाट्सएप न चलाओ, तुम इंस्टाग्राम न चलाओ, मगर दो चीजों का ख्याल रखो। पहली चीज, जब अल्लाह ने तुमको पर्दे में रहने का हुक्म दिया है तो तुम्हें अपनी प्राइवेसी को कहीं भी लीक नहीं करना है। तुम स्टेटस पर या स्नैपचैट पर या इंस्टाग्राम पर अगर अपने फोटोज डाल रही हो तो तुमको ये शोभा नहीं देता, तुमको ये सूट नहीं करता, क्योंकि कुरान जब तुमसे ये कह रहा है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरत तू अपने बदन की सुंदरता को, अपनी जीनत को, अपनी ब्यूटी को जाहिर न कर। तो ऐ मुसलमान औरत, तेरा चेहरा तो तेरी किताब का टाइटल है, जब तूने चेहरा ही दिखा दिया तो फिर तूने कौन सी जीनत को छुपाया? जब तेरा चेहरा ही दिख रहा है, जब तेरा चेहरा ही खुला है तो फिर पर्दे का क्या मतलब है? तू बेहतरीन नकाब पहन ले, लेकिन अगर चेहरा खुला है तो तूने अपनी जीनत को नहीं छुपाया। और जब तू घर से निकली और बेपर्दा निकली तो समाज के और गांव के चंद लोगों ने देखा, लेकिन जब तूने फेसबुक पर अपना फोटो डाला, जब तूने इंस्टाग्राम पर अपना फोटो डाला, तो फिर तो अनलिमिटेड लोग उसको देख सकते हैं। और आज का दौर एआई का दौर है, तेरी फोटो लगा करके कहां यूज की जाएगी, तेरी तस्वीर का कैसा वीडियो बनाया जाएगा तू नहीं जानती है। तो पहला काम तो ये करो मेरी बहनों के, खबरदार सोशल मीडिया पर अपनी कोई तस्वीर मत डालना। और दूसरी बात ये है, अगर कोई लड़का आपसे राहो रस्म बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इंस्टाग्राम के जरिए, स्नैपचैट के जरिए, फेसबुक के जरिए, अगरचे वो आपको अपना दीनी भाई, अपना दीनी बहन आपको कह रहा है, अपने आप को दीनी भाई कह रहा है, खबरदार खबरदार, बहुत एहतियात करना, किसी प्यार और मोहब्बत के झांसे में ना आना। ये प्यार का नारा लगाकर और प्यार का नाम लेकर के ये लोग तुम्हारी इस्मत और इज्जत को लूटना चाह रहे हैं। इनका हाथ तुम्हारी इज्जतों पर, ये अपना हाथ तुम्हारी इज्जत पर डालना चाह रहे हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, सोशल मीडिया को अपनी इस्मत और इज्जत को लुटवाने का जरिया मत बनने देना। नबी अकरम ने फरमाया ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम अश-शैतान, खबरदार कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में न रहे वरना तीसरा शैतान होगा। ओ मेरी प्यारी बहनों, जब तुम व्हाट्सएप पर किसी लड़के से चैटिंग कर रही हो तो वहां पर भी तीसरा शैतान है। जब तुम्हारे फेसबुक मैसेंजर पर कोई आकर के सलाम कर रहा है वहां पर भी तीसरा शैतान है। जब स्नैपचैट पर तुम किसी लड़के को अपना फोटो भेज रही हो वहां पर भी तीसरा शैतान है। तीसरा शैतान हर जगह। यहां तक के मौलवी साहब कुरान पढ़ाने आ रहे हैं, लड़की जवान हो चुकी है, 13-14 साल की बालिग लड़की हो चुकी है, उनका किसी मर्द का और खासतौर से जवान मर्द का करके कुरान पढ़ाना ये भी गलत है। सुन लो मेरी बात, हो सकता है आपके यहाँ इसको गलत ना समझा जाता हो, मगर शरीयत की नजर में ये गलत है। एक जवान लड़की को किसी जेंट्स का, वो भी अकेले में आकर के ट्यूशन पढ़ाना ये गलत है। और हदीस की रोशनी में वहां पर भी तीसरा शैतान है और बहुत सारे कांड हो चुके हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। मेरे प्यारे साथियों, सोशल मीडिया आज हराम खलवतों का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। बहुत आसान है मजलिस में माज अल्लाह और सुभान अल्लाह कह देना, लेकिन खलवत में, तन्हाई में गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल है।
इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के कुछ लोग कयामत के दिन ऐसे भी आएंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी कौन लोग होंगे? आपने फरमाया, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो इबादत भी करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, लेकिन जब वो अकेले में होंगे, तन्हाई में होंगे, तो गुनाह करेंगे, वो हराम काम करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे। इस मोबाइल को, इस सोशल मीडिया को अपनी नेकियों को बर्बाद करने का जरिया मत बनाओ। और मेरे नौजवानों, टाइम पास करने का बहुत बड़ा जरिया आज मोबाइल हो चुका है, सोशल मीडिया हो चुका है। फेसबुक पर कई घंटे हमारा नौजवान लगा रहता है, रील्स पर रील्स देख रहा है। अच्छा, जो रील आप ज्यादा देखेंगे, फेसबुक वही रील आपको बार बार दिखाएगा। ये जो कुछ लोग कहते हैं ना, मेरे मोबाइल पर गंदी गंदी रील आने लगी, गंदी गंदी ऑटोमेटिक नहीं आती है, माफ करना। फेसबुक का सिस्टम ऐसा है, सोशल मीडिया का सिस्टम ऐसा है कि वो ये गौर करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप जिस चीज को बहुत ज्यादा गौर से देखेंगे, ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, फेसबुक दूसरा उसी से रिलेटेड दूसरी चीजों को रिकमेंड करेगा, स्नैपचैट उसी को रिकमेंड करेगा, इंस्टाग्राम उसी को रिकमेंड करेगा। तो आपका टाइम कहां गुजर रहा है? आपका टाइम गैर महरम लड़कियों के बदन को देखने पे गुजर रहा है। आपका टाइम ज़िनाकार और बदकार औरतों के जिस्म की नुमाइश को देखने में गुजर रहा है। आपका टाइम वल्गर और बेहयाई किस्म की वीडियोस और चीजों पे गुजर रहा है। ये टाइम इतनी हकीर चीज तो नहीं है मेरे प्यारे साथी। इस टाइम की अल्लाह ने कसम खाई है कुरान में, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। टाइम की कसम, समय की कसम, जमाने की कसम, इंसान सबसे ज्यादा घाटे में है, क्योंकि इंसान अपने टाइम को गलत जगह इस्तेमाल करता है, बर्बाद करता है। और जो इंसान अपने समय को गलत जगह बर्बाद करे, उससे बड़ा खसारे में कोई नहीं है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, नेमतान मगबूरुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। दो नेमतें ऐसी हैं कि लोग उनकी कदर नहीं करते, एक तंदुरुस्ती की नेमत और दूसरे समय की नेमत। आज आप मोबाइल पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो, कल आप समय की जरूरत पड़ेगी अच्छे काम के लिए, आपके पास समय नहीं। आज आपको अल्लाह ने पैसा दिया, हज कर सकते हो, उम्रा कर सकते हो, आप नहीं कर रहे हो। कल हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, व्हील चेयर पे आपको हज करने, उम्रा करने जाना पड़ेगा, तो आप पछताएंगे कि काश मैंने पहले हज कर लिया होता, पहले उम्रा कर लिया होता। मेरे प्यारे साथियों, अपनी जवानी की और अपने समय की कदर करो। और आगे बढ़िए। समाज के बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह हमारे रिश्तों की, हमारे खानदान में रिश्तों का टूट जाना। हर गांव में, हर घर में कहीं भाई भाई से नाराज है, कहीं चचा भतीजे से नाराज है, कहीं बाप बेटे से बातचीत बंद करके बैठा है, कहीं माँ बेटे में बातचीत बंद है, कहीं सास और बहू में ठनी हुई है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये बात याद रखो कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, और खास तौर से रिश्तेदार कौन होते हैं? जो माँ बाप के जरिए जो रिश्ते हमसे जुड़ते हैं। जैसे माँ के जरिए कोई हमारी नानी है, कोई नाना है, कोई खाला है, कोई खालू है, ये सब रिश्ते माँ के जरिए जुड़ते हैं। बाप के जरिए कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई फूफी है, ये सब रिश्ते बाप के जरिए जुड़ते हैं। तो जो रिश्ते माँ बाप के जरिए बनते हैं, इनको अरहाम कहते हैं, अरहाम। और ये रिश्ते अगर इनको आप तोड़ेंगे, अगर आप रिश्तों को तोड़ेंगे, तो अल्लाह क्या आपको बहुत जबरदस्त पकड़ होगी अल्लाह ताला की। अल्लाह के नबी हर खुतबे में सूरह निसा की पहली आयत पढ़ते थे, और उस आयत में ये आयत भी आप, ये टुकड़ा भी आप सुनते हैं, फत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह से डरो और रिश्तों को तोड़ने से डरो, रिश्तों को न तोड़ो। ऐ अपनी औलाद से रिश्ता तोड़ देने वालों, औलाद से अगर कुछ गलती भी हो जाए तो रिश्ता न तोड़ो। ओ अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वालों, माँ बाप अगर अन्याय भी कर दे, अत्याचार भी कर दे, तो माँ बाप से रिश्ता न तोड़ो। ओ भाई भाई से रिश्ता तोड़ने वालों, एक ही माँ के पेट में दोनों पैदा हुए,
एक ही माँ का बाप का खून दोनों के बदन में दौड़ रहा है। बचपन में साथ में खेले भी थे, बचपन में एक दूसरे के लिए थप्पड़ भी खाया था, और आज जवान हो गए तो जमीन के लिए भाई से लड़ रहा है, जायदाद के लिए भाई से लड़ रहा है। अरे ये जमीन यही छोड़ के जाएगा, ये जायदाद यही छोड़ के जाएगा, ये माल यही छोड़ के जाएगा। जाकर के भाई को गले लगा ले, जाकर के बहन से अपना शिकवा दूर कर ले। रिश्तों को तोड़ने वाले न बनो, जोड़ने वाले बनो। रिश्तों को जोड़ने वाले बनो मेरे साथ। अल्लाह ने जब दुनिया को पैदा किया तो रिश्ता खड़ा हो गया, और रिश्ता अल्लाह ताला के दामन में जाके पनाह ले लेता है और कहता है कि अल्लाह अगर दुनिया में कोई रिश्ता तोड़ेगा तो तेरी ही पनाह लेगा। तो अल्लाह ने रिश्ता से कहा, अमा तर्दीना अन असिल मन वसलके व अक़ता मन क़ताके, ऐ रिश्ता क्या तू इस बात पर खुश नहीं है कि जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा, जो तुझे काटेगा मैं उसे काटूंगा। रिश्तों को काटने वाले न बनो मेरे साथ। और एक बात बोलता हूं, दुनिया में आज जमीन की बड़ी वैल्यू है। इसी बिहार में किसी अच्छी जगह आपको जमीन मिल रही हो, कीमती जमीन मिल रही हो, और कोई कहे कि मौलवी साहब आपको हम जो है एक हिस्सा या इतनी जमीन हम आपको दे रहे हैं, तो आप तो बड़े खुश हो जाएंगे, साहब हमको कीमती जमीन मिल रही है। आओ, दुनिया की सबसे कीमती से कीमती जगह जिसके सामने फेल है, बेकार है, वो जन्नत है मेरे प्यारे साथ। जन्नत में एक स्क्वायर फीट का एरिया, एक कोड़ा रखने की जगह अल्लाह के नबी फरमाते दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। उस जन्नत में एक महल आपको मिलेगा, बस एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको अपनी नाक को कुर्बान करना है, अपने अहंकार को कुर्बान करना है, अपने ईगो को कुर्बान करना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना ज़ईमुन बि बैतिन फी रबदिल जन्ना, मैं जन्नत में एक मकान की गारंटी देता हूँ उस इंसान को, लिमन तरकल बिरा व इन कान मुहिक्कन, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। आप सही है, सामने वाला गलत है, आपको पता है कि मैं सही हूं और वो गलत है, लेकिन झगड़ा खत्म हो जाए। झगड़े को खत्म करने के लिए आप जाके गले मिल लेते हैं, बात खत्म कर लेते हैं, तो बदले में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपको जन्नत में महल मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर अपनी झूठी नाक और झूठी शान और झूठा अहंकार अगर कुर्बान करके हमको जन्नत में अगर महल मिल रहा है तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं। ये अहंकार लेके कहां जाओगे? अरे इसी मिट्टी से पैदा हुए थे, मिनहा खलकनाकुम मिनहा खलकनाकुम व मिनहा नुखरिजुकुम व फीहा नुईदुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया है, इसी मिट्टी से निकालेंगे और इसी मिट्टी में तुमको दोबारा हम लौटाएंगे। इसी मिट्टी से तुम पैदा हुए थे और मरने के बाद इसी मिट्टी में दोबारा जाओगे और कयामत के दिन इसी मिट्टी से निकलोगे। ऐ मिट्टी से पैदा होने वाले इंसान, अहंकार क्यों करता है, गुरूर क्यों करता है? आई एम समथिंग, आई एम बेटर देन हिम, मैं हूं, मैं कुछ हूं। अरे छोड़ दे ये सब कहना, तो कुछ नहीं है, तू मुश्ते खाक है, तू मिट्टी से पैदा होने वाला हकीर इंसान है। ऐ इंसान, तकब्बुर न कर, गुरूर न कर, अहंकार न कर, गले मिल जा, भाई को जाके गले मिल जा, बहन से जाके अपना शिकवा खत्म कर दे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज आपके दरमियान घरों में भाई भाई मिलजुल के रहते हैं। जब घर में बहुएं आती हैं, चार घर की बहुएं आती हैं, चार तरह की आती हैं, तो भाई भाई में भी झगड़ा शुरू हो जाता है। अरे ठीक है, सबका मिजाज एक जैसा नहीं रहता है। बड़ा भाई अगर ये सोचता है कि छोटा भाई 100% मेरे मन के मुताबिक हो जाए, पॉसिबल नहीं। छोटा भाई ये सोचे बड़ा भाई 100% मेरे मन के मुताबिक हो जाए, नहीं हो सकता है। मिजाज मेल नहीं खाता है, न खाए, लेकिन झगड़ा तो मत रखो, दुश्मनी तो मत रखो, हसद तो न करो, जलन तो न रखो, एक दूसरे की जमीन पर कब्जा तो न करो, एक दूसरे का हक तो न मारो। आज समाज में जो बिगाड़ पाया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, उसमें बहुत बड़ी वजह खानदानों में ये जो झगड़े और लड़ाई चल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी वजह। और आगे बढ़िए, समाज में बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह समाज में इल्म का न होना है। आज कितने लोग हैं जिनके पास दीन की बेसिक जानकारी भी नहीं है। कितने लोग ऐसे जिनको तौहीद के बारे में कुछ भी पता नहीं, रसूल के बारे में कुछ भी पता नहीं। जो कब्र में 3 सवाल किया जाएगा, मन रब्बू का, मन नबियों का, माँ दीनों का, तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। कितने लोगों को वो भी नहीं मालूम। बड़ी बेसिक सी बातें दीन की आज लोगों को नहीं मालूम। हाँ,
खेती बाड़ी करने वाले को खेती बाड़ी के बारे में सब पता है, पॉलिटिक्स करने वाले को पूरा पता है कि नीतीश कुमार की पार्टी कितनी जीतेगी और आरजेडी कहां से कितना जीतेगी और बीजेपी कितना, सब पूरा वो एनालाइज करके बैठा रहता है इलेक्शन के पहले। तुझे दुनिया की इतनी नॉलेज है और तू दीन के मामले में इतना जीरो है। अल्लाह कुरान में कहता है यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। मेरे बंदो, तुम दुनिया की इतनी नॉलेज रखते हो लेकिन आखिरत से बिल्कुल गाफिल हो। तुमको अपने दीन की कोई खबर नहीं, तुमको आखिरत की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, अपने बच्चों को दुनिया की नॉलेज दो, मैं मना नहीं करता, लेकिन दीन की इतनी नॉलेज दे दो। अपने गांव में मस्जिदों में ऐसा मकतब कायम करो, ऐसे मदरसे कायम करो। बच्चा अगर स्कूल भी जा रहा है, बच्चा अगर स्कूल की तालीम भी हासिल कर रहा है, तो कम से कम मस्जिद में मौलवी साहब के पास, हाफिज साहब के पास 1 घंटा 2 घंटा आपका बच्चा और बच्ची इतनी तालीम हासिल कर ले कि दुनिया के किसी कोने में चला जाए, उसके पास दीन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दीन का जो मोटा मोटा इल्म है वो हर बच्चा और बच्ची के पास होना चाहिए। ये हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथियों। जब तक हम इल्म दीन हासिल नहीं करेंगे, समाज का भला नहीं हो सकता है, समाज से बुराइयां खत्म नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, एक बच्चा है, उसके सामने आप एक शीशी में जहर रख दीजिए और एक शीशी में दवा रख दीजिए, तो बच्चा कोई भी शीशी उठा के पी सकता है। उसको मालूम नहीं है कि किसमें जहर और किसमें दवा है। तो जिसके पास इल्म नहीं होगा, उसका भी वही मेरे भाइयों हाल होगा। वो जहर को दवा समझेगा और दवा को जहर समझेगा। ये आज जो मुल्हिद पैदा हो रहे हैं, जो एथिस्ट पैदा हो रहे हैं, जो मुर्तद हो रही है कौम की बच्चियां, ये दीन की नॉलेज ना होने का नतीजा है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, दीन की तालीम हासिल करो। और जब दीन की तालीम हासिल करना है, एक बात और कहना चाहूंगा, हर ऐरे गैरे नत्थू खैरे से दीन मत हासिल करो। सीमांचल में ये बहुत बड़ा मसला है। हमारे स्टेज पर कोई भी आके तकरीर करने के लिए बैठ जाता है। हमारे यहाँ कोई मनहजी गैरत नहीं है। अहले हदीस का स्टेज है, कुरान और हदीस पे चलने वालों का स्टेज है। और उस स्टेज पर आकर के अगर कोई ऐसा आदमी तकरीर कर रहा है जिसके अकीदे में बिगाड़ है, जिसके मनहज में बिगाड़ है, जिसके यहाँ बिदात और खुराफात को प्रमोट किया जाता है, और ऐसे लोगों को हम स्टेज दे रहे हैं और अपने स्टेजों पर हम वाहियात बातों को सुनवा रहे हैं, तो हम भी उतने ही भागीदार होंगे, उतने ही दोषी होंगे जितना वो बयान करने वाले। इसी सीमांचल के एरिया में और इसी इलाके में हम ऐसी एक्टिविटीज को और ऐसे इज्तिमाआत को प्रमोट करते हैं और हमारी जमात के लोग उसमें फंडिंग करते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं, जिन जमातों के बारे में हमें पूरी तरीके से मालूम है, हम यकीन के साथ ये बात जानते हैं कि उनका मनहज गलत है, उनके यहाँ बिदात है, उनके यहाँ उनकी किताबों में शिरकिया चीजें भी लिखी हैं। और आज अहले हदीस नौजवान उनकी तरफ माइल हो रहा है। आज अहले हदीस नौजवान अहले हदीस से कट के उनकी तरफ जा रहा है। कौन जिम्मेदार होगा मेरे प्यारे साथियों? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, उलमा से जुड़ो, जो कुरान और हदीस के जानकार उलमा हैं, जो कुरान और हदीस बयान करने वाले उलमा हैं, उनसे दीन हासिल करो। यूट्यूब तो एक आजाद प्लेटफॉर्म है, फेसबुक तो एक आजाद प्लेटफॉर्म है, आप किसी को भी सुन सकते हैं, यूट्यूब आपको मना नहीं करेगा, मगर ये आपको तय करना है कि आपको दीन किससे हासिल करना है। हर आदमी को ये दर्जा मत दो मेरे भाइयों। नबी ने फरमाया कयामत के पहले वो दौर आएगा, अल्लाह दुनिया से उलमा को उठा लेगा, और जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, इत्तखज़न नास रूसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। इसी बंगाल की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, एक औरत तकरीर कर रही थी, एक औरत तकरीर कर रही थी और इतना करसरत वो कुरान की आयतों को पढ़ रही है और पूरा मजमा लगा हुआ और औरत तकरीर कर रही है। सोचिए मेरे भाइयों, इस तरीके की चीजें बंगाल में और सीमांचल में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, इत्तखज़न नास रूसन जुहाला, लोग जाहिलों से फतवे पूछेंगे, फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन, और वो बगैर इल्म के फतवे देंगे और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो समाज के बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह यह है कि हम इल्म से दूर हुए, हम उलमा से दूर हुए। और मेरे साथियों, समाज के बिगाड़ की एक वजह यह भी है कि आज समाज के अंदर से हया बहुत तेजी से खत्म हो रही है। चाहे वो नौजवान मर्द हो, चाहे औरतें हो, चाहे बूढ़े हो, अगर कोई चीज हमारे समाज से सबसे ज्यादा कम हो रही है तो वो हया कम हो रही है मेरे प्यारे साथी।
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पहले के नबियों से जो कलाम हमको मिला है उसमें एक बात ये भी हमको मिली है, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शीता, अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर हया आपके अंदर से चली जाएगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। आज हमारा नौजवान चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, बड़ी तेजी से हम बेहयाई की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे साथियों, हया को प्रमोट करो, अपने बच्चों को हयादार बनाओ, अपनी बेटियों को हया वाला बनाओ। घर में मोबाइल का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो देखो कहीं ऐसा तो नहीं मोबाइल के जरिए बच्चे बेहया हो रहे हैं। गौर करो कि घर के अंदर बेहयाई कहां से आ रही है। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी तो इतने हया वाले थे। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं, काना अशद्द हया मिन अल-अज़राई फी खिदरिहा, अल्लाह के नबी कुंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्म और हया वाले थे। आज बेहयाई का वो दौर आया है, गंदी गंदी गालियां छोटे छोटे बच्चे दे, गालियां छोटे छोटे बच्चे दे। अब तो औरतें भी गालियां देने लगी हैं, लड़कियां भी गालियां देने लगी हैं। हमारे नबी की जबान पर कभी गाली के जवाब में भी गाली नहीं आई, कभी आपने फहश बात, वल्गर बात, कोई नामुनासिब बात कभी नहीं निकाली। और आज उस नबी का कलमा पढ़ने वाले बेहुदा बात कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, समाज से हया का खत्म होना ये भी समाज में बुराइयों के पनपने और फैलने की बहुत समाज में ये जो बुराइयां फैल रही हैं, बढ़ रही हैं, उसकी एक वजह और बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। और चूंकि आप जानते हैं ये प्रोग्राम चंदे का है और उससे पहले और उलमा ने भी चंदे के मुतालिक तकरीर की है। आखिर में आप हजरात से थोड़ा चंदे की भी अपील है, आप जाते जाते इदारे का ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात मेरे प्यारे साथी, समाज में जो बुराइयां हैं, जो बदअखलाकियां हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह समाज के अंदर नशे का बढ़ता हुआ रुझान। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारा नौजवान कितना ज्यादा नशे का शिकार हो रहा है। शराब की मात्रा और इसी तरीके से ड्रग्स की मात्रा जितनी मुसलमान इलाकों में इस्तेमाल होने लगी है, ये हमारी पेशानियों पर बल लाने वाली बात है। आज आपका ये इलाका अररिया, पूर्णिया, किशनगंज का इलाका जो मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है, आज इन इलाकों में भी शराब और नशे का रुझान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है मेरे साथी। और जब समाज में नशा बढ़ेगा तो क्राइम भी बढ़ेगा। ये 5-5 साल की बच्चियों का जो रेप हो रहा है, ये अपनी महबूबा को रेप करने के बाद जो कत्ल करके उसके बदन के टुकड़े किए जा रहे हैं, ये सब नशे की देन, ये सब नशे की देन है। और ये बात याद रखो, इस्लाम ने शराब को सिर्फ हराम नहीं करार दिया। इस्लाम ने जब शराब को हराम किया तो अल्लाह ने कहा रिजसुन, ये गंदी चीज। अल्लाह डायरेक्ट बोल देता शराब हराम है, अल्लाह ने कहा रिजसुन, गंदी चीज है। मीना अमल शैतान, ये शराब शैतान की चीज है, शैतान का काम है। फजतनिबू, शराब से बचो, जुआ से बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। जब तक तुम शराब से नहीं बचोगे, जब तक तुम नशे से नहीं बचोगे, तुम कामयाब नहीं हो सकते। मेरे नौजवानों, अगर आप में से कोई शराब के या किसी भी तरीके के नशे में मुब्तला है, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। ये रात का वक्त है, जाकर के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लो, माफी मांग लो और हर किस्म के नशे से अपने आप को दूर कर लो। मेरे साथियों, उस्मान गनी कहते हैं इन्नल खम्र उम्मुल खबाइस, ये शराब तमाम गंदगियों की जड़ है, तमाम बेहयाइयों की जड़ है, तमाम बुराइयों की जड़ है। जो शराब पी लेगा वो कत्ल भी कर सकता है, वो जिना भी कर सकता है, वो कुछ भी अपनी जबान से निकाल सकता है। मेरे प्यारे साथियों, शराब और नशे को आज अपने समाज से हमें उखाड़ के फेंकना है। अगर किसी घर में कोई लड़का शराब पी रहा है, या तो उसका बाइकआउट करो या फिर उसका इलाज करवाओ या ऐसी कोई सख्ती करो। हर गांव में इस तरीके का सख्ती का माहौल पैदा किया जाए कि कोई नशा करने के पहले 1000 बार सोचे। मेरे प्यारे साथियों, जब तक अपनी नौजवान नस्ल को हम नशे से दूर नहीं करेंगे, हम समाज की बुराइयों को खत्म नहीं कर सकते हैं। मेरे अजीजों, समाज में पाई जाने वाली बुराइयों के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने बयान की हैं। आज का ये प्रोग्राम
जो खोरागाच की इस धरती पर हर साल तकरीबन होता है, और मदरसे का ये प्रोग्राम है। और ये मदरसा आपके इलाके का कदीम इदारा है और काफी तादाद में यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और 70-80 के करीब, मुझे जैसा कि बताया लोगों ने कि यहाँ बच्चे वो हैं जो हॉस्टल में भी रहते हैं और वो उनकी तालीम का इंतजाम यहाँ मदरसे की तरफ से किया गया है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप इस इदारे का ताउन करें। और माए बहनें भी जो मौजूद हैं, मैं जानता हूँ सर्दियों की रात है और बड़े सब्र के साथ और सुकून के साथ आप बैठे रहे और अब तक आपने तकरीरों को सुना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जरूर आगे बढ़ करके इस इदारे का ताउन करें। जिम्मेदारों से मेरी अपील है कि खवातीन के दरमियान भी और मर्दों के दरमियान भी चादर घुमवा दें, ताकि जिसको जो ताउन करना है वो इदारे का करता रहे। अभी हमारे बाद इसी इलाके के कटिहार के सरजमीन के आपके बड़े पसंदीदा मुकर्रिर हैं और वो चंदा भी बहुत खूबसूरत करते हैं और नज़में भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। हमारे बड़े भाई हैं शेख अख्तर आलम मिफ्ताही साहब, वो भी आपके सामने आएंगे और खिताब करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन हमें आज अपने दीन और ईमान की कमजोरियों पर तू काबू पाने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें इल्म दीन से जुड़ने की तौफीक अता फरमा। हमें दीन के मदारिस से जुड़ने की और उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन हमें हराम कमाई से बचा, इतना हलाल दे दे कि हमें हराम की जरूरत न पड़े। तू हराम से हमें बेनियाज कर दे। परवरदिगार हमारी माँ बहनों तू दीन की तरफ। हेलो शेख, कुछ सवालात आए हैं जी। ये किसी की तरफ से ताउन आया है, तकरीबन 1500 रुपए का ताउन है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, इस चंदे को कबूल करे, इनके हक में नजात का जरिया बताए। सवाल एक ही कमरे के अंदर बैतुल खला और गुस्ल खाना है, तो उस गुस्ल खाने में वजू बनाना और उस कमरा में नमाज पढ़ना कैसा है? देखिए, ये सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है और आज के जमाने में आपको हर जगह तकरीबन ऐसे गुस्ल खाने मिलेंगे जिसमें बाथरूम कंबाइंड होता है। तो वहां आदमी गुस्ल भी करता है, वजू भी करता है। और वजू के पहले हम जो है कौन दिए हैं? मदरसे के खाजिन साहब, ये चंदा देखिए कितना है। अल्लाह ताला खाजिन साहब को और अता करे, और चूंकि वो खाजिन है अल्लाह ताला उनको और मदरसे के खजाने में देने की तौफीक अता फरमाए। 5000 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। तो ये जो अटैच बाथरूम होता है, इसमें जब आदमी वजू करे या गुस्ल करेगा, तो गुस्ल में भी वजू किया जाता है। तो यहाँ ये मसला पैदा होता है कि वहां तो उसमें बाथरूम भी है, तो अब वहां पर वो बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ेगा? तो शेख इब्न बाज वगैरह का फतवा ये है कि वहां पर दो सूरतें अपनाई जा सकती हैं। या तो जैसे अगर आदमी को वजू करना है तो बाहर से बिस्मिल्लाह पढ़ के जाए और अंदर जाके वजू करे, वहां पे ना पढ़े। लेकिन चूंकि इससे बचना आज के जमाने में मुश्किल है और हर जगह तकरीबन ये कंबाइंड ही बाथरूम चल रहा है, एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन से लेके होटलों तक हर जगह इस तरीके का बाथरूम चल रहा है। तो आदमी दिल में वहां पे बिस्मिल्लाह पढ़ ले, अल्लाह का जिक्र कर ले, तो इंशाअल्लाह वो उस ममानियत में नहीं आएगा, उस मनाही में वो शामिल नहीं होगा जो नापाक जगहों पर अल्लाह का जिक्र करने से जो मना किया गया। तो वहां पे उस मनाही में इंशाअल्लाह वो नहीं होगा, दिल में वो पढ़ ले। किसी औरत का हैज का अक्ली मुद्दत से ज्यादा, अगर उस औरत को हैज फिर से आए तो क्या वो क्या करे? नमाज पढ़े या फिर छोड़ दे? देखिए, औरतों को जो पीरियड आता है तो उसमें एक साइकिल होता है। औरतें जानती हैं कि हर महीने हमको इतने दिन तक आता है, किसी को 5 दिन आता है, किसी को 7 दिन आता है, वो एक रेगुलर आमतौर से उतने दिन आता है। तो उसके बाद अगर खून आ रहा है तो उलमा ने ये लिखा है कि औरतें खुद जानती हैं, वो फर्क कर सकती हैं कि वो खून जो है वो नापाकी वाला खून है या बीमारी का खून है। अगर उसमें वो अलामतें पाई जा रही हैं जो हैज के खून में पाई जाती हैं तो वो हैज ही माना जाएगा और उस हालत में औरत नमाज से दूर रहेगी और नापाक मानी जाएगी। लेकिन अगर वो खून अलग है और उसका जो हर महीने 5 दिन 7 दिन आता है वो टाइम भी गुजर चुका है, तो फिर वो खून इस्तिहाजा का खून माना जाएगा, बीमारी का खून माना जाएगा। और अब वो औरत गुस्ल करके नमाज भी पढ़ेगी, रोजा भी रखेगी और वो औरत जो है उसको
उस खून को जो है वो बीमारी का खून मानेगी और हर नमाज के टाइम वो वजू करेगी। यानी अगर वजू बाकी है तब भी वो वजू करेगी, लेकिन उसको अब गुस्ल करने की जरूरत नहीं, वो नापाक नहीं है और नमाज भी उसको पढ़ना है, रोजा भी उसको रखना है। हेलो, आज के इस दौर में हिंदुस्तान के अक्सर इलाके में तबलीगी जमात के लोगों के जरिए इज्तिमा इनकाद किया जाता है, उसमें इज्तिमाई दुआ भी किया जाता है। ऐसी मजलिस में शिरकत करना कैसा है? कुरान हदीस की रोशनी में मदल्लल जवाब अता फरमाएं। देखिए, तबलीगी जमात या किसी मसलक का नाम लेना तो मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। एक उसूली बात आपको बता रहा हूँ कि हम और आप अहले हदीस है, कुरान और हदीस पे चलने का हमारा दावा है, हमारा मनहज है। तो कोई भी ऐसी मजलिस जहां ज़ईफ रिवायात बयान हो रही हो, मौजू रिवायात बयान हो रही हो, बेसर पैर के किस्से कहानियां अगर बयान किए जा रहे हो, या उस मजलिस में अकीदे की तौहीद की कोई बात ना हो रही हो, सिर्फ एक खास अमल पर उभारा जा रहा हो और उस अमल की भी ऐसी फजीलतें बयान की जा रही जो फजीलतें सही तरीके से साबित भी ना हो, तो ऐसी मजालिस में हमें शिरकत करने से गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। लास्ट सवाल है, 3 साल की बच्ची का इंतकाल हो चुका है, तो क्या उसका अकीका देना होगा या नहीं? 3 साल की बच्ची अगर हो चुकी है तो बिल्कुल उसका अकीका तो करना चाहिए था, क्योंकि अकीका तो 7वें ही दिन किया जाता है और करना सुन्नत है। 7वें दिन के बाद अगर बच्चे का इंतकाल होता है तो आपने अगर अकीका नहीं किया था तो आपको करना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया और बच्ची का इंतकाल हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया, तो बाद में अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा तो आप अकीका कर दीजिए। और अकीका में एक बात हमको ये भी याद रखनी चाहिए कि अकीका में जरूरी नहीं कि हम दावत खिलाएं सबको। अकीका में असल चीज ये कि जानवर ज़बा होना चाहिए। आप अल्लाह के नाम से एक जानवर ज़बा कर दें अकीका की नीयत से, उसे गरीबों में तकसीम कर दे, रिश्तेदारों में बांट दे, सिर्फ गोश्त बांट दे, थोड़ा सा घर में गोश्त रख के बाकी बांट दे, तो ये तमाम सूरतें उसमें जायज है। बाज लोग क्या समझते हैं अकीका के नाम पे पूरी एक दावत होगी तब अकीका होगा, वो दावत का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम। वयअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वक़ाल तआला फी मक़ामिन आखर अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। गर वक्त आ पड़ा है मायूस क्यों खड़ा है, गर वक्त आ पड़ा है मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। माना के जुल्मतों के हर सिमत है अंधेरे, लेकिन कभी तो होंगे इंसाफ के सवेरे। माना के जुल्मतों के हर सिमत है अंधेरे, लेकिन कभी तो होंगे इंसाफ के सवेरे। महकेंगे गुंचे और गुल, गाएगी कोई बुलबुल, हालात की सदा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। कहरो जबर के बुत ये जो सामने खड़े हैं, कहरो जबर के बुत ये
जो सामने खड़े हैं पानी के बुलबुले हैं, बस नाम के बड़े हैं। एक कुन की मार है ये, जितने गंवार हैं ये तारीखी सिलसिला है। अल्लाह बहुत बड़ा है, मायूस क्यों खड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है। ये खून बेकसों का, ये खून बेकसों का